नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है एग्ज़ाम डेट का। और जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो कि 4 अलग अलग डेट्स पे होंगे। राइट। सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ 12,000 से ज़्यादा सीट्स हैं। ठीक है ना। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। राइट। लेकिन आप इसको ग्रैब करोगे कैसे? अगर आपने, क्योंकि ये 2023 में ही इसका नोटिफिकेशन आया था और तभी फॉर्म फिल किया जा चुका है। कुछ 25 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है। और आप इसमें मान के चलो कि बहुत सारे बच्चे अब या तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कहीं सेटल हो चुके होंगे, तो फिर भी मिनिमम 15 लाख बच्चे तो बैठने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो 15 लाख बच्चों का कंपटीशन है। उस केस में अगर आपको एक सीट चाहिए, और सिंस बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते एग्ज़ाम बिल्कुल ही फेयर होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ही फेयर होगा, तो उस केस में 12,000 में से कुछ और कम ही सीट्स आपके बचेंगे, फिर रिजर्वेशन है एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो आप ये मान के चलो कि कंपटीशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। पर आप उसको ग्रैब कैसे करोगे, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कैसे करोगे, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो करीब 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे आपके एग्ज़ाम में? आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस में से 75 तो आपके जीएस के होंगे और 75 के अराउंड आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के होंगे। इसमें भी मैथ्स के अगर क्वेश्चन देखें तो 25 होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखें तो 50 होंगे। तो आप देखो कि जीएस और मैथ्स प्लस रीजनिंग या फिर मेंटल एबिलिटी कह लो, है ना, ऐसा हाफ हाफ इनका वेटेज है। ठीक है। जीएस में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, बिहार, करंट अफेयर्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। राइट। तो आपको ये प्लान आउट करना होगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सको, अच्छे मार्क्स से क्लियर कर सको और आप ये जॉब ले सको। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, जीएस एंड मेंटल एबिलिटी के। जीएस के क्वेश्चन जो 75 क्वेश्चन जो आपके जीएस के आएंगे, उसमें से जो सपोज़ आपने कितनी भी अच्छी तैयारी करी तो आप 50 से लेकर के 60 सवाल जो है वो सही कर पाओगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको जो पिछला पेपर आया था 2017 में, उसके बेसिस पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 50 से 60 मैक्सिमम कर सकते हो, उससे ज़्यादा जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो उसमें से फिर कुछ गलतियां होंगी, तो मान के चलो कि 40 क्वेश्चंस आपने सही कर लिए नेट आफ्टर डिडक्टिंग योर नेगेटिव मार्क्स। तो 40 सवाल अगर आपके नेट सही हो जाते हैं, फिर आपके बचते हैं यहाँ पे 75 क्वेश्चंस बचते हैं यहाँ पे, जिसमें से आपके मिनिमम 60 तो सही होने ही चाहिए, क्योंकि मैथ एंड रीजनिंग में ऐसा पेपर होता है कि आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राइट। और वहाँ पे बहुत स्कोप होता है एक्यूरेसी बढ़ाने की। तो 60 क्वेश्चन आपने, मान लो आपने अटैम्प्ट किए, 15 आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, और यहाँ से अगर आप 50 नेट सही कर लेते हैं तो आपका स्कोर बनता है 90, जो कि एक मतलब 90 क्वेश्चंस आप सही करते हैं आउट ऑफ 150, और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इसमें आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता। राइट। तो 90 क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 45 अगर आप जीएस में कर पाओ, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, 45 मिनिमम आपके जीएस के सही जाएंगे, और यहाँ 75 से आप ये मान के चलो कि 60 नेट आपके सही होंगे। राइट। यहाँ तो 50 मैंने काउंट किया था यहाँ पे, पर यहाँ पे मैं 60 बता रहा हूँ। तो 60 अगर आपने सही किए तो 5 and 10 यानी कि 105 आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150। ये एक बहुत ही बड़ा स्कोर होता है और आप काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लोगे पेपर। ठीक है। अगर मुझे ये पेपर देना होता तो मैंने यहाँ पे 75 काउंट किया होता और यहाँ पे 50 काउंट किया होता। ठीक है। और ये स्कोर बनता मेरा 125। ठीक है। मैं आपको स्कोर भी दिखाऊंगा अपना, अब जब मैं अपने बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हाउ टू प्रिपेयर, उसमें ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है, हाउ टू प्रिपेयर, इसके पहले मैं ज़रा सा आपको ये बताऊं कि मैंने क्या किया है या फिर कैसे मैं आपको ये करवा सकता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे आइडियाज़ या फिर मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मेरे गाइडलाइंस के अंदर आप तैयारी करते हैं, तो कैसे आप अचीव कर सकते हैं। मैं पहले एयरफोर्स में था, इंडियन एयरफोर्स, फिर मैंने वहाँ से छोड़ा एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, जिसमें मैंने 2021 का मेंस दिया। ठीक है ना। यूपीएससी का 2021 का मैंने मेंस दिया है। राइट।
उसके बाद पटना हाई कोर्ट 2023 वाला मैंने इंटरव्यू दिया और आई डिड नॉट ज्वाइन। ये मेरा ज्वाइन करने का सीन नहीं था, मुझे एक्चुअली जॉब में जाना नहीं था। तो ये पटना हाई कोर्ट वाला, इसमें मेरे 86 मार्क्स थे आउट ऑफ 100 जो इसका प्रीलिम्स था, ठीक है ना। कैट 24 मेरे 98 परसेंटाइल है, ठीक है ना। और SSC CGL तो मैंने 4 बारी मेंस दिया है। तो ये सब है मेरे बारे में, राइट। अब आते हैं कि एक बार मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे जो मैंने यहाँ पे बताया है कि 105 आप कैसे स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। ये 105 का जो अचीवेबल स्कोर है ये आप कैसे स्कोर कर सकते हो। तो पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चंस के टाइप्स दिखाता हूँ। मैं ये बताऊँगा कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, और अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका 105 तो ईज़िली बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, राइट। तो अब देखो, जैसे अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस को एक बार देखना स्टार्ट करें तो अब देखो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं या तो इजी में टफ में रखूँगा कि या तो आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है ना। इसमें कुछ ज़्यादा आप गेस नहीं कर सकते। रघुराम राजन तो नहीं हो सकता, ये आपको पता होगा क्योंकि वो बहुत ही रिसेंट गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है तो ही आप कर सकते हैं। तो ये ईजी है या फिर टफ है, इसका मॉडरेट लेवल नहीं होता। द स्टूडेंट हु डिज़ाइन रूपी साइन, देखो ये तो काफ़ी न्यूज़ में था और वो कहाँ से है, तो मैं ये कहूँगा कि ईजी या मॉडरेट में रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद अब देखो, बैंक नोट प्रेस, ये भी आप इजी या टफ में रख सकते हो, या तो आपको पता है या फिर नहीं पता है। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान दो कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले, है ना। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में PYQ में ज़रूर होगा, ये गारंटी है, ठीक है। आगे देखो, नॉट अमंग द 4 लार्जेस्ट स्टेट्स इन पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो ये तो आपका बिहार का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी काफ़ी मैं ये कहूँगा कि इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसको बहुत बारी या तो पढ़ते हैं या फिर कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं, किसी डिस्कशन में, कहीं डिबेट में, किसी न्यूज़ आर्टिकल में, ये अक्सर ही आते रहता है ये मैटर। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज़्यादा है, सबको पता है, तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में आप हर किताब में ही पढ़ोगे। GS की कोई भी किताब है, लूसेंट से लेकर के कुछ भी, वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगा, ठीक है। 4G सर्विसेज, ये आप इजीली मार्क कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये आप गेस करके और इजी और मॉडरेट में मैं इसको डाल सकता हूँ। शेयर प्राइसेस, ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इतना तो हमें पता नहीं होता, ये मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था जब मैंने क्वेश्चन देखा। तो महामना कौन थे, ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि अगर आपने लूसेंट भी पढ़ा है हिस्ट्री का तो उसमें भी ये मैंशन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इजी है। फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, ये मैं इसको टफ़ की कैटेगरी में रखूँगा, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता याद रखना, हम नहीं याद रखते कौन है फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस, कौन थी। सो मैं इसको टफ़ की कैटेगरी में रखता हूँ। फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर ए कार्बन टैक्स, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 का पेपर है और उस समय ये काफ़ी न्यूज़ में था। कीवी, इसको भी आप टफ़ की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि कीवी बर्ड कहाँ मिलता है, अब इतना ज़्यादा याद नहीं किया जा सकता सब कुछ। करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ये भी एक टफ क्वेश्चन में जाएगा। विच इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ पैलेसेस, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, आप हर किताब में पढ़ सकते हैं, लूसेंट में तो बिल्कुल ही मिल जाएगा। किंग ऑफ गुड टाइम्स, शाहरुख खान के बारे में ही शायद होगा, शायद विजय माल्या के बारे में है। केजरीवाल का भी नाम है यहाँ पे, ठीक है, सलमान खान भी है। तो ये तो मैं या तो ईजी कहूँ या टफ़ कहूँ, क्योंकि या तो आपको पता है या नहीं पता है, ठीक है ना। दिस मुंबई 2016 में, क्योंकि ये भी अगेन करंट अफेयर्स का है, क्योंकि 2017 में पेपर हुआ है, तो 2016 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन एयरलाइंस, ये भी अगेन इंडियन इजी या टफ़ की कैटेगरी में आएगा। तो ये दुर्गा नहीं, एक्चुअली दुर्बा है, ठीक है ना, दुर्बा बैनर्जी, और ये मुझे भी पता नहीं था। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो टफ़ की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बच्चे कितने, 50, ठीक है, 50 या 55 क्वेश्चन आपके, 50 से लेके 55 क्वेश्चन बचते हैं। तो उसमें से कुछ गलत हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम आपके 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। ये 40 मार्क्स कहाँ से आएंगे, अगर आपको ये 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको करना है PYQ, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं इजी बता रहा हूँ वो सारे के सारे PYQ में कहीं ना कहीं तो पूछे गए हैं, ठीक है। तो या तो आप घटना चक्र ले लो या फिर आप मेरा क्रैश कोर्स फॉलो करो। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल ही फ्री होने वाला है और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे, तो ये मैं कराऊंगा अपने साथ आपको। और मेरी ये गारंटी है कि मैथ्स वाले सेक्शन में, जो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है, उसमें आपके 60 आ जाएंगे, ठीक है, मिनिमम। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 60 आएंगे, 50 मैं ये कह सकता हूँ आपके 50 मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छा किया तो 60, 75, 60, 65 तक भी आप जा सकते हो,
ठीक है, तब भी आपका 100 के पास स्कोर रहेगा, और 100 के पास एक जो स्कोर है वो काफ़ी सेफ स्कोर होता है, ठीक है ना, उस पर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप फेल हो जाएंगे। फेमस क्रिटिक ऑफ हिंदी लिटरेचर, अब ये ऐसे क्वेश्चन है जो करना मुश्किल है, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है सबके लिए। ये अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बहुत ही न्यूज़ में था, जो जैसी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी उस समय। गेम ऑफ थ्रोन्स, ये भी अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑथर ऑफ इंडिया आफ्टर गांधी, ये तो एक इजी क्वेश्चन है जो काफ़ी हम लोग पढ़ते भी, ये बुक हमने पढ़ी भी है, रामचंद्र गुहा ने लिखा है, ठीक है ना। द प्रिजन रूम इज़ टूरिस्ट स्पॉट, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है जो कि काफ़ी आप लूसेंट में सब मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अमर्त्य सेन, ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम बिहार, छऊ, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। बिहार से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, बिहार से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बिस्मिल्लाह खां अगेन एक इजी क्वेश्चन है। सिंगिंग स्टाइल, अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोगों ने, या तो उनके लिए इजी होगा या टफ होगा, क्योंकि या तो उनको पता है या नहीं पता है, तो इन क्वेश्चंस को आप हटा के चलो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ये कर ही पाओ। पर स्वराज पार्टी, ये आपको लूसेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, अब देखो झुम्पा लाहिरी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है टफ की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इतना पता नहीं होता सबको, है ना, कि वो झुम्पा लाहिरी अभी इंग्लिश में लिख रही है, इटालियन में लिख रही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, अगला क्वेश्चन अगर देखो तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आई थिंक ईजी या मॉडरेट में जाना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट फैंस जो होंगे उनके लिए तो ये काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि वो लोग फॉलो करते रहते हैं। ईजी क्वेश्चन है अगेन, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाता है, अगर आपने जीएस की पढ़ाई करी है तो ये तो ज्योग्राफी आप जैसे ही पढ़ोगे तो ये वहीं से स्टार्ट ही होता है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं, ये सारे इजी क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखो अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है जो डीपीएसपी पे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड है, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। शेड्यूल 8 जो है वो इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड है, अगेन एक इजी क्वेश्चन है। अब ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कितने साल रूल किया, कितने साल वो प्रेसिडेंट रहे, इतना तो ट्रैक नहीं करते हम, इतना हम याद भी नहीं रखते, तो ये टफ क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। सोर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कहाँ से आता है, तो ये एक इजी मॉडरेट में जाएगा, क्योंकि अगर आपने पॉलिटी ठीक से पढ़ी है तो आपको ये पता रहता है। हाउ मेनी मेंबर्स, अब देखो ये पहले 2 होते थे, पर अभी जो अमेंडमेंट हो चुका है उसके बाद अभी ये 0 हो गया है। तो पहले क्या अकॉर्डिंग ये 2 आंसर होना चाहिए था, अगर सेम क्वेश्चन अभी पूछा जाए तो इसका आंसर 0 होगा। सर्वोदय स्कीम, अगेन ये बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देन इट शेयर्स लीस्ट टेरेस्ट्रियल शेयर विथ, इट शेयर्स द लीस्ट टेरेस्ट्रियल शेयर विथ इंडिया, क्या लैंड होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा है। तो अगेन यहाँ पे देखो चाइना के साथ सबसे ज़्यादा है, फिर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और म्यांमार के साथ हमारा जो बाउंड्री है वो सबसे छोटा है, तो इसलिए इसको मॉडरेट में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे इजी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने हल्की पढ़ाई करी है तो ये आपको पता नहीं होगा। एट प्रेजेंट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये अगेन अब मॉडरेट और मीडियम में रख सकते हैं, मॉडरेट एंड टफ में रख सकते हैं, क्योंकि इजी तो नहीं है। आपने अगर करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किया है तभी आपको ये पता होगा, ठीक है। ये अगेन मॉडरेट एंड टफ में आएगा। लॉरेंज कर्व, ये भी अगर आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो लूसेंट से लिए गए हैं। अगर आप करंट अफेयर्स हटा दो, ये एक्चुअली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये सारे के सारे लूसेंट से ही लिए गए हैं, वहीं से आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपका जो PYQs है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो PYQs प्लस लूसेंट अगर आपने कर लिया है तो 40 मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। बस 2 सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली लूसेंट एंड PYQs, ठीक है ना। नेशनल हाईवे स्कीम, ये अगेन मॉडरेट एंड टफ में जाएगा, क्योंकि इतना तो ध्यान रहता नहीं, अगर आपने खूब सारी पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा। येलो रेवोल्यूशन तो आप आसानी से कर सकते हो कि बिना देखे भी कि येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स या तिलहन से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो कॉफ़ी का कितना % हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगेन ये मॉडरेट एंड टफ में जाएगा, क्योंकि परसेंटेज शायद हमें पता नहीं रहता बहुत सारे बच्चों को। दुर्गापुर स्टील प्लांट अगेन मॉडरेट एंड टफ में जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको लूसेंट के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है ना। GST वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो इतना तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि फर्स्ट टाइम किस बजट में आया था, ठीक है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ईजी या मॉडरेट में जाएगा, क्योंकि अगर आपने लूसेंट भी पढ़ा है तो उसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मेंशन है, ठीक है ना। वी आर इन द मिडल ऑफ विच प्लान, ये अगेन ईजी या मॉडरेट में जाएगा, जो 12th प्लान अभी चल रहा है। ये सारे लूसेंट में आपको मिल जाएंगे। ये अगेन साइंस से आ गया, जो कि ईजी मॉडरेट में जाएगा। तो आप देखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो या तो ईजी है या मॉडरेट में है। टफ वाले क्वेश्चंस मैक्सिमम 15 से 20 जा रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है ना। और मैंने उनको काउंट भी किया है, दे आर मैक्सिमम 20
और जो मैथ्स के भी क्वेश्चन है उसमें भी देखो एलसीएम निकालने को पूछा है। हो सकता है कि अगली बार एलसीएम निकालने को ना पूछे, जो इस बार जो पेपर होगा एलसीएम निकालने को ना पूछे, पर फिर भी मैथ्स के क्वेश्चन दे आर प्रीटी सिंपल, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल है और कुछ ही क्वेश्चन जो है वो टफ हैं। तो मैथ्स वाला तो पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट जब लाएंगे इसका वीडियो का तब देखेंगे। पर इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन इज़ कि अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है ना। एक तो है ये है कि आप लंबा लंबा वीडियोस घंटों घंटों का मैराथन देखो और अपना टाइम वेस्ट करो, या फिर आप मेरा क्रैश कोर्स फॉलो करो, ठीक है ना। आप मेरा क्रैश कोर्स फॉलो करो जिसमें मिनिमम टाइम के अंदर बहुत ही पॉइंटेड और जो हाई वैल्यू क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। लूसेंट की रिवीजन कराऊंगा, PYQs की रिवीजन कराऊंगा थ्रू टेस्ट भी होने वाला है। एक्चुअली अगर आप हाजीपुर में हैं, हाजीपुर वैशाली, अगर आप हाजीपुर में हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के टेस्ट दे सकते हैं, राइट। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके टेस्ट दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हाजीपुर से बाहर हैं तो आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि गूगल फॉर्म में हम डालेंगे, ठीक है ना। गूगल फॉर्म के में होगा वो टेस्ट, तो वो टेस्ट भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उस टेस्ट से आपका रिवीजन होगा। मैथ्स वाले क्रैश कोर्स कराऊंगा मैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मिनिमम 60 मार्क्स आपके कैसे आने चाहिए। अगर आपने मैथ्स में थोड़ा भी ठीक ठाक कर रखा है तो 60 बिल्कुल ही आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा आपका मैथ्स ख़राब है तो 50 मार्क्स फिर भी आपके आएंगे। तो 50 से 60 के बीच में आपका स्कोर रहने वाला है और रहना भी चाहिए। अगर आपको ये नौकरी चाहिए तो मैथ्स में 50 से 60 के बीच में रहना चाहिए। बाकी आप GS में 40 to 50 के बीच में अगर कोई भी स्कोर लेते हो तो आप देखो मिनिमम यहाँ से 90 बनेगा और मैक्सिमम यहाँ से 110 बनेगा, ठीक है ना। तो इतना के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए और इसके बीच में आपका स्कोर अगर है सच में तो आप क्लियर कर रहे हो पेपर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन के बारे में, मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सेक्शन के बारे में। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू।